मुद्दा वो जो खबर बने, मुद्दा वो जो बहस का जरिया बने। आपके सवाल आपके लिए ही जवाब, हर पहलू का बारीक और ठोस विश्लेषण। सियासी किस्सों का हर हिसाब किताब। देखिए मुद्दों का दंगल। स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे। स्पीड न्यूज भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुद्दों की दंगल। इस समय हम भिवंडी शहर के जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है वहां से हम कवरेज कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा के चलते ये हमारा सर्वे जारी है कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हैं, क्या इस बार वो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, यानी कि भिवंडी शहर का कुल विकास अब तक पिछले 10 साल हो या 15 साल हो, अब तक कितना विकास हुआ है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता कुछ बदलाव देखना चाहती है, या फिर भिवंडी लोकसभा के जो अभी करंट एमपी है कपिल पाटिल, क्या वो इस बार हैट्रिक मारते हैं। इसकी जानकारी हम सीधा भिवंडी शहर की जनता से ही लेंगे और आज हम भिवंडी लोकसभा के पश्चिम विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से कवरेज करके हम आपको बताएंगे कि क्या है भिवंडी शहर की जनता की राय। चाचा, देखा जाए तो कपिल पाटिल जो यहाँ के खासदार हैं उनका कहना है कि उन्होंने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी तक 35,000 करोड़ की निधि लाई है। इस पे आप क्या बोलेंगे? अरे कहाँ लाइए, कब दिखाएगा? दिखना तो चाहिए कि नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ नहीं करते। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बोले 15 करोड़ रुपया आएगा, उनका आदमी बोलता है वो तो जुमला था। सबका विकास कहाँ है? विकास भाई, गरीब आदमी मर रहा है, खाली गरीब आदमी को मार डालो, बाकी सब सही है। तो क्या इस बार भिवंडी शहर में बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। ये हुकूमत जानी चाहिए, कोई भी हुकूमत आए, लेकिन ये हुकूमत को जाना चाहिए। चाचा, आपको क्या लगता है, क्या भिवंडी शहर में विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है विकास। आखिर किन मुद्दों पे विकास नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है किन चीजों पे विकास होना अरे चाहिए? आप तो खुद ही चल के देख लो, रोड है बना है कहीं भिवंडी के अंदर, जहाँ मेन रोड चाहिए बनने के लिए वहाँ तो बनाएंगे। सर, भिवंडी में मेट्रो आ रही है। मेट्रो आ रही है तो अच्छी बात है ना, खाली मेट्रो से ही थोड़ी काम बनेगा, पब्लिक का भी काम होना चाहिए ना। अच्छा, भिवंडी शहर में ट्रैफिक की समस्या सुना है। ट्रैफिक की तो इतनी समस्या है कि पूछो मत। पीछे चले जाओ, साहिल पे चले जाओ, पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बार भिवंडी लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव होगा? भाई अब वो अच्छा नेता आएगा तो बदलाव तो होएगा। भिवंडी लोकसभा से फिलहाल 2 कैंडिडेट का नाम जाहिर किया गया है, जो कि बीजेपी के एक जो सिटिंग एमपी है कपिल पाटिल, एक वो है, और दूसरा इंडिया अलायंस की तरफ से बाल्या मामा सुरेश मात्रे है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से दमदार कौन है? दमदार तो मेरे को लगता है कि बालिया वो आएगा तो हो सकता है कि विकास बहुत जोर शोर से होगा। अच्छा, बाल्या मामा आप कह रहे हैं कि शायद वो जीत जाएंगे तो विकास करेंगे, तो आपकी उनसे उम्मीदें क्या है कि जीतने के बाद वो क्या काम करना चाहिए? नहीं, वो काम करेंगे। वो कपिल पाटिल काम नहीं करेंगे? कपिल पाटिल क्या काम किया बताओ ना, सिवाय ग्रामीण के और कहीं काम हुआ नहीं है। कपिल पाटिल जी का कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में भिवंडी लोकसभा के लिए अब तक 35,000 करोड़ की निधि लाई। तो 35,000 करोड़ कहाँ पे दिलाई बताइए ना, कहाँ पे दिलाई है बताइए? कहीं भी गिरामंज में किया होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ शहर में तो कुछ दिखाई देता नहीं है भाई। तो क्या इस बार लोकसभा में आप लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह बदलाव कोशिश करेंगे, बदलाव लाने की। बगैर बदलाव के कोई काम होने वाला नहीं है। एक और अहम बात कि जो सुरेश मात्रे हैं उन्हें राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ की तरफ से टिकट यहाँ से दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। इस पे आपको क्या बोले? जो अच्छा आदमी है तो उसके लिए तो लोग खिलाफ बोलेंगे ही, उसको काम करने वाला आदमी आए अगर तो उसके लिए तो बोलेंगे ही, क्योंकि जितने भी आए अभी तक सब अपना जेब भरे हैं, समझ गए ना। वो आप भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। भिवंडी शहर में एक और कोई बड़ी समस्या है जो टोरेंट लोग कहते हैं, तो उसके बारे में आप? अरे टोरंटो का तो ऐसा है कि हर आदमी एकदम हैरान परेशान हो गया है। टोरंटो की तो बात ही मत करो, ये यहाँ से चला जाए तो
महंगाई कम हुई कि नहीं? देश में महंगाई आज 70 सालों में जितनी महंगाई नहीं थी 2014 से पहले देश में उतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज 10 सालों में हिंदुस्तान में महंगाई हो गई है। एक गरीब से गरीब वर्ग का जो लोग हैं वो लोग 10-12 हज़ार रुपया पहले कमाते थे और उसमें उनके जेब में कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन ये 10 सालों में विकास तो कुछ हुआ नहीं। उनका जो वो गरीब वर्ग का जो वो थी इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन इन 10 सालों में उनका खर्चा इतना हो गया कि उनको कर्ज लेकर अपने खर्चे को करना पड़ रहा है। तो बस इस बार हैट्रिक मारेंगे? कपिल पाटिल साहब ने जो अपना भिवंडी लोकसभा वो इससे पहले एनसीपी के कैंडिडेट थे, बाद में उन्होंने देखा कि बीजेपी की वो हवा है तो वो उसमें उस हवा में जीत के आ गए। कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी के लिए कोई कार्य किया नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आज जो हाईवे का काम है, वो हाईवे का जो काम था वो हम देख रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी भिवंडी को मिलना चाहिए उसका प्लान एनडीए के सरकार आने से पहले ही हो रहा था, वो काम कंटिन्यू है। हम उसके लिए कपिल पाटिल साहब को क्रेडिट नहीं देंगे। हाँ, उनके सरकार में जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो भिवंडी के मुख्य रास्ता जो है बाईपास उसको ध्यान में लिया और उसका काम करके दिया। कपिल पाटिल साहब ने हमें जो हमको रेल की सुविधा चाहिए थी वो अभी तक हमें पर्याप्त नहीं हुई है। तो इस बार आपका समर्थन किसको रहेगा? महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन जो है, अगर इसका किसी भी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी घोषित होता है हम उसका फुल जोर सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार भिवंडी लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव होगा? आप देखते हो इलेक्शन में क्या बदलाव होगा। कपिल पाटिल साहब खड़े और बालिया मामा, कांग्रेस की तरफ से हमको बालिया मामा की वो सपोर्ट करना चाहिए ताकि अब की कोई नया आए। कपिल पाटिल साहब तो कोई काम कराए नहीं अभी तक के आने वाले सालों में। तो आपको क्या लगता है डेफिनेटली बदलाव हो सकता है? हाँ, बदलाव हो सकता है। जब आदमी अपना विचार बदलेगा तो देश में भी बदलाव होगा। आपको क्या लगता है शहर में कुछ बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? शहर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। आप यहाँ देख लो, इस मोहल्ले में 10 साल में एक बार डामर डला है और अगली गली में आप जैसी टर्न मारोगे तो वो बॉर्डर लग जाता है। ये बॉर्डर लगता है कॉरपोरेटर्स का, तो दोनों झगड़ते, कोई वहाँ पे जाकर डामर भी नहीं डल रहा है। आप यहाँ से आगे जाओगे ना 100 मीटर भी नहीं है और पूरा रोड जो है वो कच्चा है आज भी। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? मुद्दे तो बेहिसाब है, लेकिन हल कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग जो है सेकंड डिग्री के जो है वो शहरी बन गए, समझ गए। हमारी कोई पूछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है भिवंडी लोकसभा में इस बार बदलाव होगा? होना तो चाहिए। जैसे भाई ने बताया, नफीस भाई ने, अगर पैसे पे नहीं बिकेंगे, अगर मुद्दों पर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है बदलाव आएगा। तो इस बार भिवंडी लोकसभा में कौन जीत के आ सकता है, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो है बालिया मामा की जीतने की। अच्छा, कपिल पाटिल जो है, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि कितना विकास हो रहा है भिवंडी शहर के अंदर। ग्रामीण को आप देख लो और शहर को देख लो, एकदम अपोजिट हो जाता है। आप ग्रामीण से अगर आप शहर की तरफ आ रहे हो तो ऐसा लगता है कि हम ग्रामीण में एंटर कर रहे हैं। आप चाहे ओली गांव में चले जाओ, चाहे वल गांव चले जाओ, खाड़ी पार चले जाओ, कोनी गांव, किसी भी ग्रामीण में आप चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा ये किसी शहर से कम नहीं है। सारे जो आपको खासदार कपिल पाटिल ने बताया कि उन्होंने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक पिछले 10 सालों में 35,000 करोड़ की निधि लाई है। इस पे तो सारी निधि जो है ग्रामीण में लग रही है ना, क्योंकि वो ग्रामीण के है ना, वो क्या है, ग्रामीण के ग्राम पंचायत के मंत्री बने हैं ना। लेकिन शहर में क्या हो रहा है, शहर जो है वो गाँव से बदतर हो गया है। पहले गाँव बोलते थे तो वो गाँव ही हो गया है। आप देखो थोड़ा सा आज पूरे इलाके में चल फिर के, और गंदगी तो एक नंबर पर है। अगर आप स्वच्छ भारत का अभियान अगर चलाओगे, उसके अपोजिट में चलाओगे तो एक नंबर पे भिवंडी आएगा गंदगी में, है कि नहीं? तब आपको क्या लगता है, क्या भिवंडी शहर में बदलाव आया है अभी तक? भाई भिवंडी शहर में तो बदलाव तो मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि मैं जो है 20 साल पहले सऊदी गया था और 20 साल में गल्फ़ रह के आया हूँ और वहाँ का बदलाव मैं भी देखा हूँ 20 साल में, और यहाँ का भी बदलाव देखा हूँ। तो यहाँ तो आने के बाद और बदतर हालत हो गई है। जैसे पहले कारोबार की और धंधे पानी की, रोज़गार की, तो अब आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले के मुकाबले और ज़्यादा बदतर हालत हो गई है। तो सुधार तो नहीं दिखा है और ऐसा लग रहा है कि हम पीछे हो गए।
यानी बाहर ममालिक के बनिस्बत। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? आपका वोट यहाँ पे आता है? हाँ, आप आता है ना, यहीं के रहवासी है तो क्यों नहीं आएगा? वहाँ की नेशनलिटी थोड़ी मिली है हमको, नेशनलिटी तो इंडियन है ना हम लोग। तो क्या लगता है आप इस बार किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? मुद्दा तो एजुकेशन है, और उसके बाद जो है ये सड़कें वगैरह है, कारोबार है, इतने ख़राब हो गए, टोरेंट पावर है, इतनी बिल दे रही है, आदमी कहाँ से कारोबार करेगा? यानी अगर आदमी 30,000 बचाना है तो 15,000 तो टोरेंट को देना है, तो उसमें अपना बचाएगा, मजदूरों को देगा, तो उसके पास तो कर्जे में चला जाएगा वो। यानी उसका जो है घर खर्च और दवा दारू जो है वो कर्जे में जाएगी, और कोई उसमें कुछ बदलाव तो नहीं दिखा मुझे। अब की बार भिवंडी लोकसभा से कौन खाता है? भिवंडी से तो अब हर बार तो हम यही करते हैं ना, अगला चुनना है, उसको देखना है, मतलब ये टाइम पास होता है। यानी 5 साल उसको दे दो, 10 साल उसको दे दो, यही चेंज करते हैं। अभी ये बार भी यही करेंगे, ऑप्शन है नहीं ना हमारे पास। किसी को मतलब ट्रस्ट करना है बस, यानी ट्रस्ट करना है। बाकी 5 साल में 10 साल में तो देख चुके हैं, अब आगे भी ट्रस्ट के सिवा कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। यानी भिवंडी लोकसभा में कुछ बदलाव हो सकता है इस बार चुनाव में? बदलाव उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर बदलाव होए तो बालिया मामा आए तो फिर एक ट्राई उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो और कोई है नहीं अपोजिशन में। बोलेंगे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के विकास के बारे में, आपकी क्या राय है? राय क्या है, रोड सड़क कुछ अच्छा है नहीं, पानी के लिए एजुकेशन कोई चीज़ यहाँ पर कायदे की है नहीं। लोग खाली पैसा दे के वोट लेते हैं, अपने प्रतिनिधि को कोई समझता ही नहीं है। उनको पैसा देना है, वोट लेना है, बाद में 5 साल आप जाओ, आप अपना काम देखो। तो इस बार आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? ये 5 साल में कपिल पाटिल की भी काउंसलर हो गए, चाहे एमपी हो गए, चाहे एमएलए हो गए, आज उनकी प्रॉपर्टी ही बनी है। लोगों का कोई भी विकास नहीं हुआ है। वो विकास क्या, बस 2 लाइट लगा देते हैं, कभी कभार कोई आने वाला है तो कचरा साफ कर देते हैं, बस वही विकास है। 10 साल से तो विकास वैसे ही हिंदुस्तान से कर। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो राहुल गांधी जो है, अपना महाआघाड़ी का जो है इंडिया गठबंधन है, उसकी ही सरकार बनेगी इंशाल्लाह। क्या भिवंडी लोकसभा से कपिल पाटिल हैट्रिक मारेंगे? कपिल पाटिल को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, एक बार फोटो देखा हूँ, दिखता ही नहीं है वो कौन है क्या है, हम तो पहचानते ही नहीं है। तो क्या इस बार भिवंडी लोकसभा में बदलाव होगा? इंशाल्लाह होएगा। अगर यूथ जाग गए तो होना चाहिए। अगर यूथ पैसे पे फिर बिक जाएंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता है, वो तो अल्लाह ही भरोसे है। फिर अपने आप को आप पहचानिए कि आप क्या हो। आप वोट देके क्या कर सकते हो? अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हो, अच्छी सड़कें हासिल कर सकते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हो। फिलहाल भिवंडी लोकसभा में 2 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। एक जो है कपिल पाटिल बीजेपी से, और दूसरे हैं सुरेश म्हात्रे जो कि बालिया मामा राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन जीत के आ सकता है? अरे भाई साहब, कपिल पाटिल को तो हम देख ही रहे हैं, उन्होंने कोई विकास तो किया नहीं अपने अलावा। तो जाहिर सी बात है, अब जो दूसरा है बालिया मामा, उसको ही चांस देंगे, क्योंकि वो तो एक पहली चीज़ ऐसा है कि अपना कपिल पाटिल जो है तो कभी हमको भिवंडी में तो दिखे नहीं। यहाँ पर एसटी पे चले जाओ, बस की सुविधा नहीं है, स्टेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये मास्टर प्लान हमारे इधर आया भी है रोड वाइंडिंग का, तो वो भी ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या रोड वाइंडिंग है कि क्या है। हर जगह गंदा पानी बह रहा है, कुछ समझ में आता ही नहीं है, हर एक चीज़ का मुद्दा है। तो कपिल पाटिल तो इस बार तो मुश्किल ही है, वो अपनी सीट बचा ले वही बहुत है। विकास अभी तक तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जब से बीजेपी आई है सब बेरोजगार हो गए हैं, पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिल रही है, सब परेशान है। विकास तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। रोड का काम भी बराबर नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। पूरा ट्रैफिक जाम करके सरकार काम करा रही, क्या फ़ायदा। मुंबई में भी काम होता है, रोड का काम नाइट में होता है। पूरे लोग को परेशान करके तुम रोड का काम कर रहे हो, हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हो। और किस तरह का विकास आपको लगता है कि शहर में नहीं हुआ? अभी बीजेपी हटना चाहिए, नई सरकार आना चाहिए, नया कुछ काम करे, रोज़गार मिले, और अपना जो बच्चे लोग पढ़ाई स्टडी है वो थोड़ा, इतना फीस बढ़ गई है वो थोड़ा कम रहना चाहिए। म्यूनसिपलिटी के लिए म्यूनसिपलिटी अच्छी होना चाहिए, स्कूल प्राइवेट में लोग जाए नहीं, म्यूनसिपलिटी में हमको अच्छी शिक्षा मिले। अलग अलग क्षेत्रों से कवरेज करके हम आपको बताएंगे कि क्या है भिवंडी शहर की जनता की राय। तो देखते रहिए स्पीड न्यूज़ भारत, मुद्दों की दंगल। मैं आमिर अंसारी, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। मुद्दा वो जो खबर बने, मुद्दा वो जो बहस का जरिया बने, आपके सवाल आपके लिए ही जवाब, हर पहलू का बारीक और ठोस विश्लेषण, सियासी किस्सों का हर हिसाब किताब। देखिए मुद्दों का दंगल।
स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।